नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट 2021 एसटी का मॉडल पेपर 5 लेकर। दोस्तों इससे पहले एसएसटी के 4 मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल उनको देखिए। एंड स्क्रीन पर मैं आपको उनकी प्लेलिस्ट दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में कुल 60 प्रश्न हैं, जो कि बिल्कुल रीट में 60 आते हैं। 60 प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप 60 में से 40 से ऊपर सही करते हो, 40 से ऊपर सही करते हो, 45-50, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक और शेयर चाहिए। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, वार्ता है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 सभी। वार्ता में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तीनों ही आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। कास्ते द बफन ने, वेगनर ने, मैडम क्यूरी ने, बिरेनीज ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कास्ते द बफन ने। यहाँ पर कास्ते द बफन सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों तीसरा प्रश्न है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की उद्देशिका का आधार बना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की उद्देशिका का आधार बना। यह प्रस्तुत किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जेबी कृपलानी ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, राज्य के वन एवं वन्य जीव संसाधनों के तहत सतत प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम वन नीति घोषित की गई कब। 2009, 2010, 2011, 2012। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 2010। जो प्रथम वन नीति है 2010 में घोषित की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट कहलाता है उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो पूर्वी तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है, और जो अपना निवर्तमान मानसून होता है, लौटता मानसून, उस समय भी कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। फ्रांस एवं स्पेन के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है। काकेशस, आल्पस, पिरेनीज, यूराल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पिरेनीज। पिरेनीज यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किसे साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय, अकबर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 हर्ष। हर्ष जो है साहित्यकार सम्राट इनको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी किसी विवाद का निर्णय किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। भारत का नवीनतम 18वां बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 मध्य प्रदेश। भारत का नवीनतम 18वां बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। विभिन्न भौतिक संसाधनों का ज्ञान, श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावना का विकास, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, टेस्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों दबा के लाइक और शेयर करना है। 11वां प्रश्न है, हमारे समाज में परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। संयुक्त रहने की, एकल रहने की, ये दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 एकल रहने की। दोस्तों वर्तमान समाज में शहरीकरण है, शहरीकरण में जो परिवारों में एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। रंगराजन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, चेलैया समिति, शाह समिति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने सही हुए। 13वां प्रश्न है, हम आधुनिक की पाठ्यपुस्तकों के आधुनिक स्तर से बहुत ही असंतुष्ट हैं और हमारा विचार है कि इनमें आमूल सुधार किए जाने चाहिए। ये विचार किस आयोग का है? उच्च शिक्षा आयोग, निम्न शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 माध्यमिक शिक्षा आयोग। दोस्तों वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ी हुई है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों, कोटापेक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, बोलिविया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 इक्वाडोर। कोटापेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है नागरिक शास्त्र शिक्षण में, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, वाणिज्य शिक्षण में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, जो है सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, किसके मतानुसार बालकों को यह अनुभव करने दिया जाए कि इतिहास रोचक है, वह हमारे दैनिक जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालता है और इस कारण उसके तथ्यों को आत्मसात करने के लिए कष्ट उठाना उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है? किसने कहा? फिंडले, भाटिया, मिस ड्रूमंड एंड रायबर्न और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 मिस ड्रमंड एंड रायबर्न। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, अकबर ने आइन ए दहसाला नामक भू राजस्व प्रणाली कब शुरू की? 1572, 1576, 1578, 1580। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 1580। अकबर ने आइन ए दहसाला नामक जो भू राजस्व प्रणाली है भूमि को मापने की, वो 1580 में शुरू की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, पाले से फसलों को बचाने का उत्तम उपाय है? सिंचाई करना, सिंचाई नहीं करना, खाद देना, खाद नहीं देना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सिंचाई करना। पाले से फसलों को बचाने का उत्तम उपाय है सिंचाई करना, विकल्प नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा विकल्प शहरीकरण का कारण है? बढ़ता औद्योगिकीकरण, आधारभूत सुविधाओं का बाहुल्य, आजीविका का मिलना, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 ये सभी। यहाँ पर ये तीनों ही जो कारण हैं शहरीकरण के कारण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, सरसों रबी की फसल है, इसके उत्पादन के संदर्भ में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सरसों उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 राजस्थान। सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, सबसे लोकप्रिय फड़ है यहाँ पर बाबूजी की है। राजस्थान में फड़ चित्रण में प्रमुख केंद्र है भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बस्सी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 शाहपुरा। शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है ये फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र है और श्रीलाल जोशी जो फड़ के चितेरे कहा जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब शामिल किया गया? 1972, 1978, 1976, 1982। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 1976। दोस्तों धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कार्तिक मास में राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता है? करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, तीज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों अपन जानते हैं करवा चौथ, दीपावली और गोवर्धन पूजा तीनों ही कार्तिक मास में मनाए जाते हैं। जो तीज है ये कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है, तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही होगा तीज। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए? समय रेखाएं, समय चार्ट, समय ग्राफ, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 ये सभी। छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए सभी ही कक्षा में उपस्थित होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें शामिल थी। इस संघ का विलय किया गया था बृहत राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में, इनमें से सभी, यानी इन सभी में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 वृहत राजस्थान में। जो मत्स्य संघ है उसका विलय वृहत राजस्थान में किया गया था, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, वर्तमान में हमारे समाज में परिवारों की प्रकृति है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, अर्धसत्तात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पितृसत्तात्मक। वर्तमान में हमारे समाज में परिवारों की प्रकृति पितृसत्तात्मक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष साधारणतया होता है सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, विपक्ष से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 विपक्ष से। जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष साधारणतया नॉर्मली विपक्ष से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, अंतिम रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट ने समाप्त किया। 1813, 1833, 1853, 1793। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 1853। जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रांत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। मैसूर, अवध, पंजाब, उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अवध। अवध को कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, कुलशेखर था नयनार, शेव, अलवार, कापालिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अलवार। कुलशेखर अलवार था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, निम्न में से किस नदी का पानी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है। माही, चिनाब, चंबल, नर्मदा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 चंबल। जो है इसका जो पानी है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे कहलाता है। सतत पोषणीय विकास, विकास, अविकास, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सतत पोषणीय विकास। वे विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करे वो सतत पोषणीय विकास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, इतिहास के द्वारा मानव के किन किन पक्षों का दिग्दर्शन कराया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 इन सभी का। इतिहास के द्वारा मानव के सभी पक्षों का दर्शन कराया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, किसके शब्दों में भूगोल का अर्थ भावी नागरिकों को इस भांति शिक्षित करना है जिससे वे विशाल मंच की परिस्थितियों को सही कल्पना की जा सके और इस प्रकार अपने आसपास बिखरी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर बुद्धिमत्ता पूर्व मनन करने में उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। ये किसने कहा था। फेयरग्रीव, यूनानियों, सिर जायसवाल, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 फेयरग्रीव। फेयरग्रीव ने ही यह कथन कहा था। विकल्प नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, नागरिक शास्त्र में किसके भांति नियम नहीं बनाए जा सकते। भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र, इनमें से सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 इनमें से सभी। भौतिक, गणित और रसायन शास्त्र की तरह नागरिक शास्त्र में नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान का भाग 9 के संबंधित है। भाग 9 के संबंधित है पंचायत से, नगर पालिकाओं से, उपराष्ट्रपति से, विधान परिषद से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 नगर पालिकाओं से यहाँ पर संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, जगनिवास महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है। धातव्य है कि यह पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उदयपुर। उदयपुर में जगनिवास महल और जगत निवास है। अगला प्रश्न है जग मंदिर और जगनिवास उदयपुर की पिछोला झील में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, रेगुर मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, असंगत बताइए। सनक संप्रदाय निम्बार्क, श्री संप्रदाय रामानुज, अद्वैतवाद शंकराचार्य, ब्रह्मा संप्रदाय चैतन्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 ब्रह्मा संप्रदाय चैतन्य यहाँ पर असंगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42, शिलांग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापांतर किस महानगर का है। दिल्ली, शिलांग, जोधपुर, तिरुवनंतपुरम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापांतर बहुत कम है। दोस्तों जो तिरुवनंतपुरम है जल के पास में स्थित है, जल है देर से गर्म होता है और देर से मतलब जो है वहाँ पर जल की वजह से तापांतर बहुत कम है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नयमुदी
है इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, 2,695 मीटर, 3,100 मीटर, 3,537 मीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2,695 मीटर। यहाँ पर अन्य मुद्दे की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और माता पिसनहारी है। यह कथन मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। ऋग्वेद में यह मिलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की पीसती है, आटा पीसती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 58 सेंटीमीटर है। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अलवर, जैसलमेर, नागौर, झालावाड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शहरी वर्ग है। 33%, 35%, 32.16%, 31.16%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 31.16%। भारत में 31.16% शहरी वर्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है असम, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 असम। सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है असम। विकल्प नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। ऐसा कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों नगर टीला, मध्यम एवं दुर्ग टीला में स्थित है। कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटड़ा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 धौलावीरा। धौलावीरा है जो सिंधु सभ्यता का स्थान है, 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49। मेघवर्ण एक श्रीलंकाई शासक था जिसने किस गुप्त शासक के समय बोध गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 समुद्रगुप्त, जिसे भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके समय मेघवर्ण ने एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। 50वां प्रश्न है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 महान्यायवादी, जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 51। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। 4, 5, 9, 6। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 6, जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकार है 6। विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन कल्प में, कैम्ब्रियन कल्प ने, अपलेशियल कल्प में, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन कल्प में। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है और ये प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की। यह संगीति किस मौर्य शासक के समय पाटलिपुत्र में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ, अशोक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अशोक। जो तृतीय बौद्ध संगीति है ये मौर्य शासक अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, मरियम सुल्ताना का महल, इबादत खाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 जोधाबाई का महल। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है जोधाबाई का महल। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर अपने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 55। 15 अक्टूबर 1857 को राजस्थान के किस शहर में क्रांति की शुरुआत हुई। नशीराबाद, जयपुर, कोटा, नीमच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कोटा। 55 में विकल्प नंबर 3 आ जाएगा दोस्तों कोटा। कोटा में लाला जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, 5वां, 10वां, 15वां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से पहला चीन का है, दूसरा भारत का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। जिस जगह से भूकंप का कंपन शुरू होता है वह कहलाता है। भूकंप मूल, ज्वालामुखी, दरार, रिफ्ट घाटी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 भूकंप मूल। जहां से भूकंप का उत्पन्न होता है, उद्गम होता है, वो भूकंप मूल कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा छात्रों की किन शक्तियों का विकास करना चाहिए। स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार एवं आलोचनात्मक शक्ति, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सभी शक्तियों का विकास करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खान या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता तथा ऐसा करना शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होगा। 14 से कम, 16 से कम, 18 से कम
21 से कम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 14 से कम। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी खान में या खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 60वां प्रश्न। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 60वां प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, प्रधानमंत्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।